तो दोस्तों, मैं अपने घर से लगभग 7 किलोमीटर दूर आ गया हूँ और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। पीछे से एक गाड़ी जा रही है। तो मैं जा कहाँ रहा हूँ ये आपको शायद थंबनेल में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा पता नहीं, पर थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये एक और बहुत ही सुंदर लगभग 55 किलोमीटर की यात्रा है मेरे घर से दूर, मतलब 55 जाना और 55 आना, और मैं इसे एक दिन में पूरा करूँगा। तो अभी केवल 7 किलोमीटर आया हूँ। सुबह 7 बजे घर से चला था, 7 किलोमीटर आया हूँ और अभी थोड़ा पानी वानी पी करके थोड़ा सा आराम करके फिर चलेंगे, क्योंकि पूरी चढ़ाई है अभी। आज मतलब ये 55 किलोमीटर पूरा जाना चढ़ाई में ही है। तो चलिए जल्दी ही अगले 7 किलोमीटर बाद फिर मिलते हैं। तो अभी घर से लगभग 11.5 किलोमीटर की दूरी पार करके मैं इस जगह पर पहुंचा हूँ। तो क्या एग्जैक्ट जगह का नाम है भी मुझे पता नहीं है, तो पर ये थोड़ा एक घुटने में ट्रिंकलिंग होने लगी है, जो हमेशा से होने लगती है। तो थोड़ा आराम आराम से जाना पड़ेगा, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे चलते रहता है। एक बात जो मैं बताना भूल गया हूँ वो ये है कि केवल आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ। आज हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर भी लगभग 12-13 लोग जा रहे हैं, पर वो जा रहे हैं स्कूल बस से और वो भी आए नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो तो मेरे से बहुत पहले पहुँच जाएंगे और मुझे पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए जैसा भी होगा पहुँचेंगे। तो अभी घर से लगभग 22 किलोमीटर आ गया हूँ और साहिया जो बाज़ार है वो पूरा क्रॉस कर लिया है। और यहाँ से अब जो ये रास्ता सामने जा रहा है ये दसऊ जा रहा है। और अभी दोपहर के लगभग बज रहे हैं, नहीं सुबह के 9:41। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सुबह घर से 1 घंटा कम से कम लेट चलाऊँ तो, पर चलिए चलना तो है ही है। हेलो, क्या नाम है आपका? कार्तिक। कहाँ रहते हो? हाँ, बिजली घर। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कौन से स्कूल में? कहाँ पर है ये? वेरी गुड। तो अभी मैं सैया से लगभग 4 किलोमीटर आगे आ गया हूँ और यहाँ से लगभग 26 किलोमीटर 27 किलोमीटर अभी भी दसऊ है। तो चलते हैं धीरे धीरे। गाड़ी गई आगे। तो मेरी जो एवरेज स्पीड यहाँ पर अभी बनी हुई है वो 9.1 किलोमीटर/आवर बनी हुई है। तो चढ़ाई भी है उस हिसाब से ठीक है। मैं कोई हार्ड पुश भी नहीं करना चाहता हूँ, आराम आराम से चलना चाहता हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब कुछ वीडियो ऐसे भी बनाऊँगा चलाते हुए, कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अब लगभग 21 किलोमीटर है दसऊ। और ये जो गांव आप पीछे देख रहे हैं वो वाला ये है कोटा तारली। तो चढ़ाई पूरे चढ़ाई 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 केवल चढ़ाई और बहुत ज़्यादा चढ़ाई। मज़ा आ रहा है चढ़ाई में। आई होप इट्स गोना बी ग्रेट। गोना बी ग्रेट क्या मतलब, ये क्या बात है? रटी टाइप बात बोल रहे हैं। मस्ट इट्स टफ फॉर श्योर, पर टफनेस के लिए ही तो कोई रूट हम सेलेक्ट करते हैं। इजी रूट तो शहरों में प्लेन मिल ही जाता है। तो आराम आराम से चलना है, क्योंकि अगर नी पे स्ट्रेन आ गया ना तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। तो अभी वो कंट्रोल्ड है, तो ये देखते हुए रेस्ट एंड गो आराम आराम से चलेंगे। अभी केवल 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो आई होप 4 बजे तक भी अगर मैं ऊपर पहुंच गया तो वापस आना आसान है मेरे लिए। ढाल है वापसी में तो पूरा। तो मैं फेड़ुलानी पहुंच गया हूं और आप जो चारों ओर देख रहे हैं ये बुरांस का बुरांस तो हो सकता है, पर बांझ तो सामने दिख रहा है। तो जहाँ बांझ होगा वहाँ बुरांस भी होगा। तो बहुत सुंदर ये जंगल है, पर क्योंकि जहाँ जंगल है वहाँ छाया है तो ठंड लग रही है, इसलिए अब थोड़ा कैप वैप पहननी पड़ेगी।
तो ये सुंदर नज़ारा देखिए आप, फेड़ुलानी से थोड़ा आगे जा कर के, और ये सामने जो रोड है ये चढ़ाई है, मुझे नहीं पता आपको वीडियो में कैसे दिख रही है, ऊपर वाली रोड से जाना है और यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर है। सामने पहाड़ देखिए नीले नीले कितने प्यारे लग रहे हैं। और हम सुबह लाए थे सेब अपने साथ, आराम से बैठ के सेब खाया जाएगा पूरा। दरअसल जब सर्दियों में साइकिल की यात्राएं करते हैं तो सुबह भी अंधेरा रहता है, मतलब देर से सूरज उगता है और शाम को ढलता भी सूरज देर से ही है, तो दिन भर में साइकिल चलाने का कम टाइम होता है, क्योंकि क्या कुछ भी कहिए अंधेरे में खतरा तो होता ही है जंगली जानवरों का, यहाँ पहाड़ों में और मैदानों में कुत्तों का, तो इसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है सर्दियों में साइकिल चलाना। चलिए खाते हैं हम सेब। तो यहाँ से हाजा रह गया मात्र 2.5-3 किलोमीटर और लगभग 5-5.5 किलोमीटर यहाँ से दसऊ रह गया है। तो ठंडा है, धूप भी है, फिर भी ये टोपी पहनी है। चलते हैं धीरे 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 धीरे। तो मैं पहुंच गया हूं दसऊ गांव, जहां पर चालदा महासू महाराज अभी विराजमान है और इधर से आगे अंदर जाना है मंदिर तक जाने के लिए, लगभग 100-200 मीटर होगा, आई होप सो। चलिए चलते हैं। तो ये अपनी साइकिल और ये सामने दसऊ मंदिर, चालदा महाराज का मंदिर। प्रसाद मैंने ले लिया है, चलते हैं अब। तो ये है यहाँ पर चालदा महासू महाराज का मंदिर। तो यहाँ चालदा महासू महाराज के मंदिर में भंडारे का समय है, ये 3 बजे तक भंडारा चलता है, पर बड़ी संख्या में देखिए लाइन लगी है वहाँ पर आज तो भंडारा लेकर ही जाएंगे, ऐसा विचार है। तो ये पीछे आप देख रहे हैं दसऊ मंदिर। अब यहाँ से वापस हाजा जाएंगे सरिता मैम के घर। दसऊ से हाजा तक बहुत अच्छी चढ़ाई है, तो एक बीच में कैप रेस्ट लेना ज़रूरी हो गया था। चलिए शायद यहाँ से हाजा 800-900 मीटर और रह गया है। तो अभी मैं हाजा पहुँच गया हूँ दसऊ से वापस, और यहाँ पर ही है सरिता मैम का गांव। तो कहीं से आएंगे अभी, शायद इधर से कहीं से, और कुछ देर वहाँ रुककर फिर मैं घर की ओर चलूँगा। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है मेरी वापसी की यात्रा के समय। तो मैं वापस पहुंच गया हूं 7:04 पे घर, और सुबह लगभग इसी समय में निकला था। तो लगभग पूरा 48 किलोमीटर नहीं, हाँ 48 किलोमीटर नॉन स्टॉप, बिल्कुल बिना रुके साइकिल चलाई। और हेयर आई एम
अब घर पहुंच गया हूं, तो इस ब्लॉग को, इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर पुनः किसी यात्रा पे चलेंगे। और पीछे शुभम भैया, वो देखिए उधर है। तो शुभम भैया आए टेबल टेनिस खेलने। तो नमस्ते जी, ये है शुभम भैया, बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं और ये हमारे छात्र हैं, पूर्व छात्र, और इन पे हमें बहुत गर्व रहता है हमेशा। समाज में भी बहुत एक्टिव हैं और अपने परिवार, घर, समाज की सबकी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो शुभम जी ठीक है जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं।